नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 90 के दशक में काफ़ी आगे लेके गए, लेकिन बाद में जब यूपीए की सरकार आती है तो काफ़ी घोटालों के लिए भी उनका कार्यकाल जाना जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिनका पूरा प्रधानमंत्री काल विवादित रहा। यूपीए 2 तो पूरा का पूरा विवादित रही। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो गांधी परिवार के करीब था। वैसे एक विद्वान प्रधानमंत्री उन्हें कह सकते हैं, उनसे शिक्षित प्रधानमंत्री अभी तक नहीं रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, ऐसे थे मनमोहन सिंह। भारत के 13वें प्रधानमंत्री, जिनका जन्म यानी कि मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। उनकी माता का नाम अमृत कौर और उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह जी का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई भी पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किए गए। उसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पे उन्हें बनाया गया। उसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि उसके भी यूजीसी के भी वो अध्यक्ष रहे। तो भारत के आर्थिक इतिहास के हाल के वर्षों सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। यानी कि जब भारत आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, तब उन्होंने आर्थिक सुधारों का में कार्य किया। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण सिंह कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। अगर हम बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन उनका 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। तब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, यह सभी आप लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के तौर पर प्रस्तुत किया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ उन्होंने कनेक्ट किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को और भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की कोई चीज़ हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी, तब पीवी नरसिंह राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विपक्ष ने उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन किया, पूरा विश्वास किया और मात्र 2 वर्ष के बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए। तो उदारीकरण बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगे
और एक तरह से एक नई राजनीति जो है वो शुरू हो गई। और राजनीति एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर जो था, भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ और देश की बिगड़ी व्यवस्था पर पटरी पर जो है आ गई। डॉक्टर सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार भी रहे, तो वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। और बाद में जब यानी कि समय आया, दौर आया 2004 का, तो 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा भारतीय जनता पार्टी का फेल हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सत्ता से अलग हुए, और क्योंकि जो बाकी पार्टियां थी उन सब ने मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया और सरकार बनती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार में उन्हें यूपीए 1 में प्रधानमंत्री बनाया जाता है और बाद में फिर यूपीए 2 में भी उनका कार्यकाल जारी रहता है। तो 2004 से 2014 तक उनका प्रधानमंत्री काल का जो समय रहा। लेकिन जो यूपीए 2 उसमें दुनिया भर के जो घोटाले हुए वो एक तरह से विवादित रहता है, यानी कि उनके जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा विवादित रहा उनका दूसरा कार्यकाल, जिससे वो कभी अछूते नहीं रहे। और उनके 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कोयला आवंटन घोटाला हो, चाहे फिर आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हो, ये सारे घोटालों से जो है उनकी जो साख थी कहीं ना कहीं उस पर भी आरोप, उनका व्यक्तिगत तौर पर उन पर आरोप नहीं लगता है, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनके जो मंत्री थे, उन सब पे आरोप लगते हैं। और कहीं ना कहीं एक कमज़ोर प्रधानमंत्री का टैग उन पर लगता है कि वो अपने कैबिनेट को इससे कहीं ना कहीं बचा नहीं सके, कहीं ना कहीं वो इसे अलग नहीं कर सके। उनकी जो है कई बार उनके पत्रकार और मीडिया उनके बारे में बहुत सारी बातें करती है, और इन्हीं से जो है इन्हीं चीज़ों का जो एक तरह से पूरे देश में शोर होता है और एक आंदोलन होता है इस देश के अंदर, जो अन्ना हज़ारे साहब के नेतृत्व में किया जाता है, और नया युग शुरू होता है 2014 में। तो 2014 तक की जो घटना रही उसमें यानी कि 10 साल उनका कार्यकाल रहा, और बाद में यानी कि अभी यानी कि पिछले वर्ष का मतलब यह है कि अभी ये 2025 जो वर्ष चल रहा है, इससे कुछ दिन पहले ही 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होता है। और उसमें भी कई विवादित चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अभी वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो कहीं भी किसी तरह से इसमें किसी तरह का ज़मीन या इस तरह का कोई आवंटन से मना नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इस आरोप लगाती है। फिर भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आश्वासन भी दिया है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्मारक की जो है आने वाले समय में जगह दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीति का वो शिकार हुए अंतिम दिनों में भी। इससे बड़ा दुख होता है। मीडिया इस चीज़ को उठाती है, कई बार ये चीज़ें मीडिया में आती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं। तो कहीं ना कहीं मिला जुला उनका राजनीतिक कैरियर रहा। कुछ चीज़ें देश के लिए अच्छी भी हुई, कुछ जगह उनको जो है उनके टैग जो लगा उन पर कि भाई एक कमज़ोर प्रधानमंत्री का, तो ये उनके विषय में उनका जीवन, उनका कैरियर जो राजनीतिक जीवन रहा। तो इन सभी जानकारियों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।